मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर अब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय से अवगत कराने जा रहा हूं जो अब तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारी वर्तमान के कर्मों के आधार पे तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है उसे मैं तुम्हें बताने वाला हूं। वो आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी तुम्हें संख्या 999 लिखकर इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वो जानने के पश्चात तुम अपने भविष्य को, अपने जीवन को एक सही रूपरेखा, एक सही दिशा दे पाओगे। आज की स्थिति और जो भी समस्या है वो तुम्हारे लिए अस्थायी है, इसलिए उससे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाओ कि यह सब अस्थायी है और वो घड़ी नजदीक है जब ये सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य प्रकाश से, उज्ज्वलता से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे, तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और ऐसा घटित होने वाला है क्योंकि तुम्हारा आत्म उद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मैं देख पा रहा हूं तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो, जिसका अनुमान लगा पाना भी अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे प्रिय, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है, उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फलस्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम ना केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, बल्कि ऊर्जा के पुंज भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पे हो, ये सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहां तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहां तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टिपूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बनेगी, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। तुम लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है
कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे प्रिय, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पे हंसोगे, क्योंकि वो चिंताएं इतनी छोटी तुम्हें मालूम पड़ेंगी। भविष्य में तुम नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हो, किंतु बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास इतना भर चुका है कि हर कोई तुम्हारी शरण में रहने को बेताब है। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो, और तुम जो चाहते हो वो निश्चित तौर पर पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा, और यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो इस मार्ग पर आने के लिए एक संकल्प लो। तुम कहो कि मैं प्रेम के लिए चुंबक हूं, मैं धन का भंडार हूं, मैं खुशियों का चुंबक हूं, मैं अपने परिवार को खुशियां प्रदान करने के लिए जन्मा हूं, मैं स्वयं को सदा खुशियों से युक्त रखता हूं, मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूं, मैं व्यर्थ की झंझावातों में नहीं फंसता, मैं अनावश्यक बातें नहीं सोचता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करता हूं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं पूरी तरह से नियंत्रित हूं। मुझ पर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा विचार तुम्हें अपने मन में सदा ही रखना होगा, क्योंकि ये विचार की ही शक्ति है जो तुम्हें वो सब प्रदान कर सकती है जो प्रदान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है। और इसी के साथ ही तुम अपने आत्म उद्देश्य को भी पहचान पाओगे। मेरे प्रिय, अब समय भय का नहीं है, अब समय खुशियों से ओतप्रोत होने का है। अब समय अपने साथी के मन में अपने प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का है। अब समय अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का है कि तुम उनके लिए कैसे निष्पक्ष, स्वार्थहीन भावना रखते हो। यही समय है जब तुम अपने चाहने वालों के दिल में अपनी जगह पूरी तरह से बना लोगे। यही वो समय है जब तुम्हारे जीवन में जो कुछ छूट चुका है वो कई गुना आगे होकर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे तुम्हारी समस्त चिंताएं जिन्हें तुम अभी पकड़ कर रखे हो वो सब फिसल जाएंगे, और तुम्हारा जीवन समुंदर के लहरों की तरह फैल जाएगा। और इसमें इतने रहस्य छुपे होंगे कि हर कोई तुम्हारे अधीन आने को बेताब हो जाएगा। तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा साहस ऐसा होगा कि हर कोई इसका कायल रहेगा। हर कोई तुमसे सीखना चाहेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा वर्चस्व उस गुरु के समान होगा जिसका हर कोई सम्मान करता होगा। तुम्हारी बातों में इतनी सहजता होगी, इतनी मधुरता होगी कि हर कोई तुमसे जीवन का ज्ञान लेना चाहेगा। मेरे प्रिय, भौतिक संसाधनों का तुम्हारे पास इतना भंडार होगा कि तुम न केवल उनसे स्वयं के लिए लाभ उठाओगे, बल्कि अपने परिवार, अपने चाहने वालों को भी अत्यधिक मात्रा में वह सब प्रदान कर सकोगे। विभिन्न स्थानों पर तुम घूमने जाओगे, ऐसे ऐसे स्थान जिनका अभी तक तुमने नाम भी नहीं सुना। तुम वहां भी पर्यटन के लिए जाओगे, और तुम्हारी खुशियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दोगे। ना तुम्हें अतीत की चिंता होगी, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत की गलतियों पे
किसी प्रकार की ग्लानि होगी, ना किसी को कुछ कह देने पर ग्लानि का भाव, क्योंकि तुम वास्तविकता को समझ जाओगे, क्योंकि तुम सत्य को पहचान जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है। तुम जान जाओगे कि प्रेम के सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। तुम जान जाओगे कि जीवन ही वास्तविक सत्य है। तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, तुम पीड़ा से नहीं डरोगे। तुम्हारे भीतर से भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कुछ बचेगा तो केवल वास्तविक रूप में तुम्हारा अपना अंश, तुम्हारी आत्मा, जिसे तुम बेइंतहा प्रेम करोगे। और इसका ये प्रमाण है मेरे प्रिय कि तुम अध्यात्म के राह पर आगे निकल आए हो। तुम्हारे अंदर अध्यात्म की वो धारा पनप रही है जो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में अब तक किसी के भीतर नहीं पनपी थी। तुम्हारे भीतर अध्यात्म ऐसा बह रहा है कि तुम्हारी रगों में हर प्रकार से दिव्यता बह रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास दिव्य लोक से विभिन्न संकेत आ रहे हैं, विभिन्न फरिश्ते आ रहे हैं और ऐसी ऐसी ऊर्जा शक्ति आ रही है जो संचारित होने पर तुम्हारे जीवन में तुम चमत्कार को प्रत्यक्ष महसूस कर पाओगे। तुम सकारात्मक ऊर्जा के पुंज हो, तुम प्रकाश के पुंज हो। तुम एक ऐसे किरण हो जिस किरण की छांव में आने पर हर कोई फल फूलने लगता है। मेरे प्रिय, तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे साथ जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि तुम्हें इतना विश्वास है कि ईश्वर सदैव तुम्हारा साथ देंगे। किंतु कई बार तुम विचलित हो जाते हो, तुम हारने लगते हो। कई बार तुम स्वयं को ही गलत बात बोलने लगते हो और जब ऐसा होता है तो निराशा तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि वास्तव में यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह कार्य करता है। आईने के समक्ष जब तुम हंसते हो तो तुम्हें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जब तुम रोते हो तो तुम्हें अपना रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तुम्हें इसी प्रकार से ब्रह्मांड के समक्ष रहना है। जब तुम विचलित होते हो, तुम हारा हुआ महसूस करते हो, जब तुम थक जाते हो, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं। और जब तुम खुद को गौरवान्वित महसूस कराते हो, जब तुम ऊर्जावान महसूस कराते हो, जब प्रसन्न चित्त होते हो, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसे ही कार्य करता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता के अवसरों को भेजता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार की बहुत सारी सच्चाई से वाकिफ हो रहे हो, पर जो अहम सच्चाई है वह अभी तुम जानने के करीब आ गए हो और इसलिए प्रकृति के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ गया है। किंतु तुम्हें अपने भीतर से एक कमी दूर करनी होगी। कई बार जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता आती है तो तुम्हें यह भय होता है कि यदि इतनी प्रसन्नता आई है तो दुख भी अवश्य आएगा। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक विचार को त्यागना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख अब कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम वास्तविकता को समझ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से भय निकलने वाला है। इसलिए ऐसी विचारधारा को समाप्त कर दो जो तुम्हें दुख की ओर ले जाए। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें विभिन्न संकेत भेजता हूं जिन्हें पहचानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस समय संख्या 11-11 तुम्हें दिखाई जा रही है। उसके पीछे एक विशिष्ट रहस्य है जो तुम्हें जल्द ही बताया जाएगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। आने वाली खुशियों को
स्वीकार करो, बाहें फैलाकर अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करो और यह विश्वास रखो कि जीत बहुत जल्द तुम्हारे कदमों में होगी। इस जीत को अभी आकर्षित करने के लिए, अपने जीवन में फरिश्तों को आकर्षित करने के लिए संख्या 1111 लिखकर इसकी पुष्टि जाहिर करो। ऐसा करते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा और तुम सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में जा पहुंचोगे, जहां से खुशियां तुम्हारे लिए अपना द्वार खोल देंगी। मेरे प्रिय, हमेशा खुश रहो, खुशियां बांटो।